डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स की वैसे तो कोई सीमा नहीं है, ये अथाह है, असीम है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो हम लोग इस असीम को ससीम बनाएंगे, इसकी सीमाओं को भी बांधेंगे। जितना संभव हो सकेगा करंट अफेयर्स में मैक्सिमम कर जाएंगे। 3, 4, 5 मैगजीन्स डेली 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स के जिसके डिटेल्स हमें लेने चाहिए। जैसे आज ऐसे ही सुपर 30 क्वेश्चंस आपको दिखा देंगे जो हमें जानना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सेशन से। आज का पहला क्वेश्चन यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशंस का हर साल सालाना बैठक आम सभा जनरल असेंबली सितंबर मंथ में आयोजित होता है और विश्व भर के राजनेता यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इस बार ये वर्चुअल मोड में हुआ, डिस्टेंट मोड में। इसकी अध्यक्षता किसने की? 75वें सेशन यूनाइटेड नेशंस के आम सभा का अध्यक्षता किसने की? किसने इसे चेयर किया? तो ये है वोल्कान वोस्किर जो टर्की के हैं। ये नाम भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है हींग से रिलेटेड। भारत में हींग की खेती नहीं होती, लेकिन पिछले दिनों अखबारों का हेडलाइन बना कि देश में अब हींग की खेती की जाएगी। ये किस राज्य में हींग का पहला पौधा लगा है और उस पौधे ने अपनी जड़ पकड़ ली है? मतलब यह कि हींग की खेती भारत में अब की जा सकेगी। तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में हींग का पहला पौधा लगाया गया, जबकि हर साल 12,000 टन कच्चा हींग हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मेनली ईरान से और अफगानिस्तान से। ये क्वेश्चन भी अच्छा हेडलाइन बन रहा था। और उसके बाद है दल्ले खुरसानी। ये विश्व के सबसे तीखी मिर्चों में से एक है। इसे जीआई टैग मिला है। इस साल दल्ले खुरसानी को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य का उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है? तो सिक्किम का ये प्रोडक्ट है जो सिक्किम की विशेष दल्ले खुरसानी मिर्च को जीआई टैग मिला है। और फिर नेक्स्ट है हीरो टू एनिमल अवार्ड। जानवरों के लिए काम करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था पेटा, जिसने जो हर साल ये अवार्ड देती है, हीरो टू एनिमल अवार्ड। और इस साल ये अवार्ड दिया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। उसके बाद मैरी डब्ल्यू जैक्सन। पिछले दिनों अखबारों का हेडलाइन था मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ये क्यों चर्चा में रहा? तो नासा के हेडक्वार्टर का नाम अब मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही भारत का एक ऐसा राज्य जिसे पहली बार डिजिटल राज्य का दर्जा दिया गया है, ये कौन सा राज्य है? तो यह है केरल, देश का पहला डिजिटल राज्य। उसके बाद अटल टनल लगातार अखबारों का हेडलाइन रहा है, ये चर्चा का विषय रहा। ये टनल पहले किस नाम से जाना जाता था और ये किन दो क्षेत्रों को जोड़ेगा? तो पहले इसका नाम था रोहतांग टनल और ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ेगा। तो महत्वपूर्ण है अटल टनल। इसके और भी पक्ष आप देखें, चूँकि हम केवल मुख्य बिंदुओं को डिस्कस करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे आपको देखना है। उसके बाद है विश्व का भारत से बाहर विश्व में पहली बार योग यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा हुई है। इसका नाम किस विद्वान के नाम पे होगा? तो ये भी है स्वामी विवेकानंद के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा जो लॉस एंजल्स में स्थापित हो रहा है। उसके बाद रिचर्ड बॉथन ट्रॉफी क्रिकेट के लिए नई ट्रॉफी घोषित हुई है। अब नई सीरीज जब होगी तो रिचर्ड बॉथम ट्रॉफी के लिए होगी। ये किन दो देशों के बीच क्रिकेट की सीरीज है जो रिचर्ड्स और बॉथम ट्रॉफी के लिए खेली जाएगी? तो ये ब्रिटेन और वेस्ट इंडीज के बीच की क्रिकेट श्रृंखला होगी जो पहले विजडन ट्रॉफी के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद है विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आया अंकटाड के द्वारा। विश्व का कौन सा देश है जहां सर्वाधिक निवेश आता है और भारत का स्थान क्या है? यूएसए इसमें टॉप पे है, जबकि भारत का निवेश आकर्षित करने में 9th पोजीशन है, 9वां पोजीशन है। दूसरी ओर भारत यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद का सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बना है 2 सालों के लिए। भारत के साथ और कौन से देश हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी का ये पेटेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के साथ 3 और देश 2 सालों के लिए चुने गए, सदस्य बने। और ये है मेक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे। ये नाम हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसका नेक्स्ट है पश्चिमी अफ्रीका। वेस्टर्न अफ्रीका के 8 प्रमुख देशों ने अपनी नई करेंसी को अपना लिया, जिसका नाम है इको। इको नई करेंसी है वेस्टर्न अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका के 8 देशों की। इसमें नाइजर है, माली है, आइवरी कोस्ट है। ये नई मुद्रा इको किसे विस्थापित करेगी? तो दरअसल ये सारे फ्रेंच कॉलोनीज रही हैं, इसलिए यहाँ पर जो पहली करेंसी इन सभी की थी वो था CFA फ्रैंक और अब इनकी साझी मुद्रा होगी इको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 2+2 डायलॉग हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। ये तीसरा 2+2 इंडिया में ही, भारत में ही डायलॉग हुआ है। इसमें किस मंत्रालय के 2 प्रमुख मंत्री भाग लेते हैं जब भी ये 2+2 डायलॉग होता है?
तो यह है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। इन दोनों ने अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री के साथ 2+2 डायलॉग किया है। ये तीसरा डायलॉग रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कई बार संख्या पूछा जाता है। और उसके बाद है मिशन कर्मयोगी। इसका संबंध किससे है? तो ये सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है। जो अभी सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा रेलेवेंट, ज़्यादा पीपुल फ्रेंडली और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए मिशन कर्मयोगी योजना चलाई गई है। उसको नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचकांक आया है, और नीति आयोग का इस तरह का जो भी इंडेक्स आता है ये भी क्वेश्चन बनता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसमें टॉप के 3 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसके और भी आप डिटेल्स लें, हम तो केवल हेडलाइंस बोलते हैं। और उसके बाद है संसद का नया भवन बन रहा है, नई संसद तैयार हो रही है जिसका नाम होगा सेंट्रल विस्टा। इसका ठेका किसे मिला है, कौन इसे बना रहा है? तो यह है टाटा ग्रुप। उसके बाद विश्व स्तर पर ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स भी आया है। ग्लोबल विश्व के स्मार्ट सिटीज़ का एक इंडेक्स आया है। इसमें टॉप पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। भारत के हैदराबाद को इसमें स्थान मिला है, लेकिन रैंक है 85, 85वां रैंक। उसके बाद एग्रीओटा काफ़ी चर्चा का विषय था इकोनॉमिक पेजेस पे। एग्रीओटा ये क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ई मार्केट प्लेटफॉर्म है जो यूएई के मार्केट को भारतीय किसानों के साथ जोड़ेगा और बिचौलियों को पीछे छोड़ेगा। उसके बाद वह कंपनी कौन सी है जो अब मार्केट कैप के लेवल पे $2 ट्रिलियन के स्ट्रेंथ की है? ये कंपनी कौन सी है? इससे पहले सऊदी की आरामको एकमात्र कंपनी थी जिसने $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया था। तो ये है अमेरिकी दिग्गज कंपनी एप्पल। उसके बाद जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ये भी लगातार चर्चा में रहा है। आप सब शायद जानते भी होंगे कि अब जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा 5 है। ये 5 भाषाएं कौन कौन सी? और फिर नई शिक्षा नीति जो आई है जिसे के कस्तूरीरंगन की कमेटी ने बनाया है, इसका मॉडल क्या है? इसका मॉडल है 5+3+3+4 का मॉडल। उसके बाद लाई हरौबा, ये उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये क्षेत्रीय स्तर पर लाई हरौबा। तो इसका आंसर है त्रिपुरा, जहाँ का लाई हरौबा उत्सव हर साल आयोजित होता है। इस साल भी ये आयोजित हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष किस राज्य सरकार ने घोषित किया है 2020 को? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष, तो ये है तेलंगाना की सरकार। उसके बाद गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता देने से संबंधित अम्मा वोडी योजना किस राज्य की सरकार चला रही है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। उसके बाद आईसीसी के क्रिकेट के इंटरनेशनल अवार्ड्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल जनवरी में दिए जाते हैं। 2019 के लिए ये अवार्ड्स घोषित किए गए। आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर, साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? चूँकि अधिकतर लोग इसमें विराट कोहली को आंसर करेंगे, लेकिन इस बार रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। उसके बाद भानु अथैया, पिछले दिनों इनका देहांत हुआ। क्यों अखबारों में इनका नाम आया? इनकी चर्चा का कारण क्या था? तो ये पहली व्यक्ति थी भानु अथैया जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था भारत के लिए, और ये गांधी पिक्चर में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड जो भारत को मिला, ये इसी गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया को मिला था कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में। उसके बाद अ प्रोमिस्ड लैंड काफ़ी चर्चा में है। अ प्रोमिस्ड लैंड नई बुक आई है, इसका लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। उसके बाद आसियान का हर साल जब भी शिखर सम्मेलन, समिट लेवल कॉन्फ्रेंस होता है तो लगातार ये हेडलाइन बनता है, एग्जाम्स में आता है। इस साल भी ये आयोजित हुआ, लेकिन डिस्टेंट मोड में, वर्चुअली। इस बार किसकी अध्यक्षता में आसियान का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ये था वियतनाम। और फिर लास्ट में ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट डेफिनेट है, अभी अभी समाप्त हुआ है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स। आईपीएल समाप्त हो गया, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप इसके डिटेल्स अपने स्तर पर लेंगे, लेकिन आज का हमारा क्वेश्चन है कि आईपीएल मुंबई इंडियन ने जीत लिया इस बार भी। ये कईवीं बार था जब मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब जीता है, तो ये था 5वीं बार। तो ये कुल मिलाकर 30 टॉप के क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस आपको रेगुलर करने चाहिए, इनके डिटेल्स लेने चाहिए। जैसे आईपीएल में केवल एक क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा, और ऐसे अधिकतर जैसे कि बुकर अवार्ड, बुकर इंटरनेशनल अवार्ड और भी बहुत कुछ है। करेंट अफेयर्स में केवल एक क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा, इसी पर हमारा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा घुमा कर आएगा, और तब आप देखेंगे कि आपने कितना इसे अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज किया है। टेक केयर।